नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी टली, राजस्थान में आंधी बारिश और ओले का अलर्ट। राज्य उपभोक्ता जिला आयोग अध्यक्षों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन दें। आरटीई पहली में प्रवेश की आयु 6 से 7 साल। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी टल गई है। उन्हें लेने जा रहे मिशन क्रू 10 को नासा ने टाल दिया है। इस मिशन को कल यानी 12 मार्च को स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। हालांकि रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के चलते इस मिशन को टाल दिया गया है। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीनों से ISS पर फंसे हुए हैं। वे जून 2024 में वहां पहुंचे थे। उन्हें वहां सिर्फ 1 हफ्ते रुकना था। नासा के मुताबिक लॉन्चिंग के लिए अगली विंडो भारतीय समयानुसार 15 मार्च को सुबह 4:56 के बाद होगी। तेज गर्मी और हीट वेव से राजस्थान के लोगों को आज गुरुवार से राहत मिलने लगेगी। एक पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार से प्रदेश में एक्टिव होगा। इसके असर से कई शहरों में 16 मार्च तक बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस नए सिस्टम के कारण 14 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इससे कई शहरों का तापमान गिरेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सभी शहरों में आसमान साफ रहा। देर शाम को कुछ शहरों में हल्के बादल छाए। शहरों में कल बुधवार तापमान में गिरावट होने से गर्मी थोड़ी कम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य उपभोक्ता और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन व भत्तों का भुगतान करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन व सेवा शर्तों से जुड़े मामले में दिए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ प्रदेशों में आयोगों के सदस्यों को नियमों के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश के बाद भी सदस्यों को नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाए तो वे इस संबंध में न्याय मित्र से को अवगत कराएं। राजस्थान में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा को लेकर इस बार फिर अभिभावकों के सामने परेशानी खड़ी होगी। आरटीई के तहत होने वाले पहली में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल ही रहेगी। शिक्षा विभाग ने इस आयु सीमा के आधार पर ही प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है। इससे बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रवेश के लिए मात्र एक मौका ही मिलेगा। जिनका प्रवेश पिछले साल नहीं हुआ था वे इस बार आयु सीमा से बाहर हो जाएंगे। ओडिशा के चांदीपुर में बुधवार को भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसमें स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को LCA तेजस MK1 प्रोटोटाइप से लॉन्च किया गया। दरअसल अस्त्र मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। इस वजह से अस्त्र मिसाइल का स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा जाना एक बड़ी उपलब्धि है। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने बनाया है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। RPSC की अपील पर मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने एकल पीठ के परिणाम रिवाइज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। करीब 2 माह पहले एकल पीठ ने भर्ती का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया था। इससे भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया था। RPSC ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। जयपुर में मुरलीपुरा थाना इलाके स्थित रोड नंबर 12 के पास आज फैन बेल्ट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी सबसे पहले रात्रि गश्त कर रहे CI वीरेंद्र कुरील को मिली। इस पर वह पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। करीब 24 से अधिक दमकलें अभी भी मौके पर आग बुझाने का काम कर रही हैं। CI वीरेंद्र कुरील ने बताया कि आग लगने की सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे दमकल को आग के लगने की जानकारी दी। इसके बाद यूको बैंक के पहले माले पर बने गोदाम में आग बुझाने का काम शुरू हुआ। घटनास्थल की तरफ आने वाले ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। आग बुझाने का काम जारी है। होली के चलते हैदराबाद पुलिस ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों पर जबरदस्ती रंग डालने पर रोक लगाई है। पुलिस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में ग्रुप में बाइक और कार से आने जाने पर भी रोक लगी है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए ये नियम लागू किया गया है।
नीट की परीक्षा नजदीक होने के कारण घर नहीं जा सके स्टूडेंट्स के साथ होली मनाई गई। एलएन महेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से शिक्षा संबल योजना के अंतर्गत कोटा में नीट की निःशुल्क कोचिंग कर रहे हैं। इस योजना अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूलों के निर्धन परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की निःशुल्क तैयारी निजी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था भी दी गई है। नया नोहरा स्थित सुपथ कैंपस में इन विद्यार्थियों के साथ होली खेली गई। कार्यक्रम में 126 विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर सुपथ कैंपस प्रिंसिपल अमित काबरा ने सभी विद्यार्थियों को होली की शुभकामनाएं दी। राजस्थान में आबादी क्षेत्र से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को 100% निगम खर्च पर शिफ्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि जनहित को ध्यान में रखते हुए 33 केवी एवं 11 केवी की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए 50% खर्च निगम करेगा, जबकि शेष 50% राशि आवेदक, संबंधित निकाय, सांसद, विधायक निधि या राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। राज्य ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने बताया कि निगम हाई वोल्टेज लाइनें निर्जन स्थानों पर डालता है, लेकिन आबादी विस्तार के कारण ये लाइनें आबादी क्षेत्र में आ जाती हैं। जनहित में इन्हें शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है। अजमेर में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट चैम्बर के बाहर छात्राओं के उग्र प्रदर्शन के मामले में सावित्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। थाना प्रभारी ने प्राचार्य से पूछा है कि 20 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर उग्र प्रदर्शन में शामिल नाबालिग छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने क्या आंदोलन की अनुमति दी थी और नाबालिग छात्राओं के अभिभावकों ने इस बारे में स्कूल प्रशासन से अनुमति ली थी। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने नोटिस में बताया कि स्कूल में अध्ययनरत करीब 300 छात्राओं ने 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया था। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा ने आयुर्वेद विभाग में नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर दायर 33 अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि अंतिम कट ऑफ तिथि तक इंटर्नशिप पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के पात्र हैं। दरअसल 2.5 साल की आयुष नर्सिंग क्लासरूम कोचिंग के बाद नर्सिंग स्टूडेंट्स 6 माह की अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे 33 अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज किया और महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि अंतिम कट ऑफ तक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में नकल के कई मामले सामने आए हैं। दोनों ही नकल के मामले जोधपुर जिले से सामने आए हैं। जोधपुर जिले में 10वीं कक्षा के एक छात्र को परीक्षा केंद्र में पासबुक के पन्नों से नकल करते हुए पकड़ा गया। वहीं दूसरा मामला भी जोधपुर जिले से ही सामने आया है, जहां एक अन्य छात्र को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि यदि जांच में नकल साबित होती है तो संबंधित विषय की परीक्षा या संपूर्ण परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। पहले हरियाणा और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पंजाब कांग्रेस ने 2 साल बाद यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मिशन 27 के लिए आज पार्टी के नए प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक होगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राज्य के हालात पर फीडबैक लिया जाएगा और पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर ब्रेक लगाने की रणनीति तैयार की जाएगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने नागौर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एनएच की ओर से बनाई गई सड़कों व आरओबी के निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता की जांच उच्च स्तर के अधिकारियों से करवाकर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हुई मुलाकात में सांसद ने नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में विभिन्न विकास कार्यों के स्वीकृति के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।